नमस्कार दोस्तों, उलटबासी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई व्यंग्य रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यंग्य रचना का शीर्षक है बालक बुद्धि भली या बैल बुद्धि। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आखिरकार 10 साल बाद ही सही उनकी प्रेरणा से लोग बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से भारतीय समाज और भारतीय मीडिया बुद्धि से परहेज कर रहे थे, उससे सुरक्षित दूरी बरत रहे थे। उन्होंने बौद्धिक कार्यकलापों को लगभग बंद कर दिया था और आठों पहर बुद्धिहीनों की तरह व्यवहार कर रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बुद्धुओं का महिमा गान उनका प्रिय शगल और टाइम पास बन गया था, मगर अब महामना की बदौलत वे बढ़ चढ़कर बुद्धि पर बातें कर रहे हैं। दरअसल इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हमें मोदी जी का आभारी होना चाहिए कि जिस समाज को उन्होंने पहले मंद बुद्धि बनाया था, अब वह उन्हीं की बदौलत बुद्धिमानी को गंभीरता से बतिया रहा है। टेम्पो भर के अतिरिक्त आभार उन्हें इसलिए भी कि बुद्धिजीवियों से मोदी जी की जन्मजात दुश्मनी रही है। उनके और बुद्धिजीवियों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, मगर देश हित में उन्होंने अपनी निजी खुन्नस को आड़े नहीं आने दिया। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये सर्वविदित है कि अपने लंबे मुख्यमंत्रित्व और प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वे बुद्धिजीवियों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें अपनी विद्वत्ता के सामने सब हल्के लगते हैं, इसलिए किसी संदिग्ध बुद्धिजीवी को भी अपने पास फटकने नहीं देते हैं। गलती से अगर कोई करीब आ जाए तो उसे चिमटे से पकड़कर दूर कर देते हैं। बुद्धिजीवियों के प्रति उनका रवैया ठीक उसी तरह का रहता है जैसे बजरंगियों का प्यार मोहब्बत करने वालों से। दरअसल मोदी जी का सिस्टम और इकोसिस्टम बुद्धिजीवियों के अनुकूल नहीं है। उसमें उनके लिए कोई जगह ही नहीं रखी गई है। वे उन्हें हिकारत से देखते हैं। इसीलिए अगर कोई बुद्धिजीवी भूले भटके उनके पास पहुंच भी जाता है तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खुद ब खुद कक्षा से बाहर फेंका जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कहना मुश्किल है कि बुद्धिजीवियों के प्रति उनकी इस घृणा की क्या वजह है। उनका आंतरिक भय या फिर एहसासे कमतरी यानी हीन भावना। वैसे नेहरू भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकते हैं। नेहरू के प्रति मोदी जी की नफरत का एक कारण ये भी हो सकता है कि नेहरू जी की गिनती बुद्धिजीवियों में होती थी। फिर समस्या ये भी है कि बुद्धिजीवी मोदी जी को घास भी नहीं डालते हैं। हालांकि उनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है और वो नेहरू के बराबर 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। लेकिन इन महान उपलब्धियों को नज़रअंदाज करके भी अगर बुद्धिजीवी उनकी बुद्धि का लोहा मानने से इनकार कर रहे हैं तो ये निश्चय ही घृणा एवं उपेक्षा का पात्र उन्हें होना चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जैसा कि किसी भी आदर्श लोकतंत्र में होना चाहिए, मोदी जी की सरकार भी अपने नेता का अंधानुकरण करती है। इसीलिए बुद्धिजीवियों के प्रति उसका भी रवैया अछूतों जैसा है। मंत्रीगण बुद्धिजीवियों की छाया से भी बचते हैं। छाया पड़ जाए तो तुरंत घर जाकर स्नान ध्यान करके प्रायश्चित करने बैठ जाते हैं। वास्तव में उन्हें ये चिंता भी सताती रहती है कि अगर मोदी जी के पास खबर पहुंच गई कि वे किसी बुद्धिजीवी के सोहबत में थे तो उनकी छुट्टी ना हो जाए। इसीलिए वफादारी साबित करने के लिए, दिखाने के लिए वे बुद्धिजीवियों की चारित्रिक हत्या और उनका उत्पीड़न करना अपना नैतिक राजनीतिक दायित्व समझते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मोदी सरकार और बुद्धिजीवियों के बीच प्रेम संबंध कितने प्रगाढ़ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं
कि वो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों से बौद्धिक सामग्री को बाहर कर रही है। NCERT और UGC का तो एकमात्र एजेंडा ही यही है कि बौद्धिक सामग्री पाठ्यक्रम में होनी ही नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति को ले लीजिए, उसका भी मूल लक्ष्य यही है कि देश में बुद्धिजीवियों की प्रजाति फलने फूलने न पाए। वो ये सुनिश्चित कर देना चाहती है कि आगे चलकर कोई बुद्धिजीवी मोदी एवं उनकी सरकार की बौद्धिक क्षमताओं में नुक्स न निकाल सके। वर्तमान में जितने बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ही उन्हें परेशान कर रखा है। ऐसे में अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो वे जाने क्या कर डालेंगे। दरअसल मोदी जी और उनकी पार्टी का बुद्धि से जन्म जन्म का बैर है। दोनों की आपस में सास बहू की तरह नहीं बनती। यही हाल उनके मार्गदर्शकों का भी है। हेडगेवार से लेकर भागवत तक के विचारों का अध्ययन करके कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। अंधभक्ति और बुद्ध विरोध उनके सामाजिक राजनीतिक दर्शन के मूल बिंदु हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। और वे इससे टस से मस नहीं होते। बुद्ध की बात करने से वे उसी तरह से भड़कते हैं जिस तरह अडानी और राहुल का जिक्र छिड़ने से हमारे मोदी जी। चूँकि गोदी मीडिया के पत्रकार भी प्रधानमंत्री की सेना के समर्पित सिपाही हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री का बालक बुद्धि वाला मास्टर स्ट्रोक पसंद आया। इसलिए और भी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये राहुल की बुद्धि से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से राहुल को ही बालक बुद्धि कहा था और ये तो समूचा ब्रह्मांड जानता है कि पर पीड़क गोदी मीडिया को राहुल को कूटने में स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है। कई लोगों का तर्क है कि बाल बुद्धि में एक तरह की मासूमियत होती है, सच्चाई और भोलापन होता है, इसलिए उसे धिक्कारा नहीं जाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, उसे सराहा जाना चाहिए। मगर मोदी जी इतने उदार नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने बालक बुद्धि का कटाक्ष बचकानेपन के संदर्भ में किया था। उनका अंधभक्त मीडिया उनको उनसे भी बेहतर समझता है, इसलिए उसने भी उसे उसी संदर्भ में लिया। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. अब चूंकि अपने आका की ही तरह मीडिया खुद भी बचकानेपन का शिकार है, इसलिए उसने उसी एंगल को पकड़ा और शुरू हो गया। चैनल बालक बुद्धि का समूह गान शुरू हो गया। एजेंडा था राहुल गांधी के विस्फोटक भाषण को कैसे बचकाना साबित किया जाए। भाषण से अवतारी लाल की छवि को जो डैमेज हुआ है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। दरअसल गोदी मीडिया में नाना प्रकार की बुद्धि वाले एंकरानियां हैं, आप जानते ही हैं। कुछ वानर बुद्धि के हैं, कुछ श्वान बुद्धि के हैं, तो कुछ सियार बुद्धि के। कुछ वानरों की तरह स्टूडियो में कूदते फांदते और नकलें करते देखे जा सकते हैं, तो कुछ को भौंकते हुए और कुछ को हुआ करते हुए। कुछ सर्प बुद्धि के भी हैं जिनका काम जहर उगलना और मोदी विरोधियों को काटना है। कुछ मंद बुद्धि के भी हैं जो 2000 के नोट में चिप ढूंढा करते हैं। कुछ इतने प्रतिभाशाली हैं कि अभी बताई गई समस्त प्रकार की बुद्धियों के मिश्रण से संपन्न है। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक था, इन तमाम बुद्धिमानों ने यह नहीं सोचा था कि खेल पलट भी सकता है। ये उनके अनुमान से परे था कि पापा का परिवार भी इस बाल बुद्धि वाले खेल में इस तरह से फंस जाएगा कि ना उगलते बने और न निगलते। तो हुआ यूं कि बाल बुद्धि के जवाब में बैल बुद्धि आ गया। उधर से जब बाल बुद्धि का तीर छोड़ा जाता तो इधर से बैल बुद्धि के प्रक्षेपास्त्र चलने लगते, यानी मुकाबला दिलचस्प हो गया। बाल बुद्धि का हमला कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि जिसे वे बाल बुद्धि कह रहे थे वो साबित कर चुका था कि वो न पप्पू है न बालक, बल्कि उनके पापा से भी ज़्यादा बुद्धिमान है।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी बौद्धिकता का प्रमाण भी दे चुका था। आगे बढ़ने से पहले बैल बुद्धि के बारे में ये बताना ज़रूरी है कि शास्त्रों में जितनी तरह की बुद्धियों का जिक्र है उनमें बैल बुद्धि नहीं है। शायद उस समय के शास्त्रियों को बैल की इस विशेषता के बारे में पता ही नहीं रहा होगा। ये एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन कालांतर में ये पाया गया कि बैलों में एक खास तरह की बुद्धि पाई जाती है जिसमें शास्त्रोक्त जड़ बुद्धि के गुण तो होते ही हैं, हठ बुद्धि का भी मिश्रण होता है। इस तरह ये एक नई कोटि या श्रेणी की बुद्धि प्रकट हुई। बैल बुद्धि को समझने के लिए बैलों की साइकोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है। बैलों का ये है कि वे भौकाली में रहते हैं। खेतों को जोतने के बाद उनका काम लगभग खत्म हो जाता है। ट्रैक्टर से जुताई शुरू होने के बाद अब वो भी नहीं बचा, मगर उन्हें लगता है कि खेतों से अनाज उन्हीं की बदौलत उपज रहा है। थोड़ा बहुत काम बैलगाड़ियों को खींचने का होता है, उसमें भी उन्हें ये खाम ख्याली रहती है कि पूरी किसानी को उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। सच्चाई ये है कि बैलों का अधिकांश समय सड़कों पर आवारागर्दी करते गुजरता है। गाय बछड़ों को छेड़ना, आते जाते लोगों से बेवजह पंगा लेना उनका डेली रूटीन बन जाता है। हर कोई उनसे बचकर निकलना चाहता है, मगर वो इस घमंड में रहता है कि उसकी ताकत का विश्व भर में डंका पिट रहा है। बहरहाल बैल बुद्धि का विशेषण मोदी जी पर ऐसा फिट हुआ जैसे उन्हीं के लिए उसका आविष्कार हुआ हो। 36 गुण मिलने लगे तो एकदम से नैरेटिव भी बदलने लगा। लोग मोदी जी की बैल बुद्धि की मीमांसा करने लगे। बाल बुद्धि को छोड़कर मोदित्व में बैलत्व तलाशने लगे। इससे अंधभक्त कुपित हुए और सोशल मीडिया पर गोबर करने लगे। घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी। उन्हें आशंका थी कि कहीं बाल बुद्धि और बैल बुद्धि के संघर्ष में वे पराजित न हो जाएं। ऐसे संघर्षों में कंस से लेकर रावण तक का क्या हुआ आप जानते ही हैं। हालांकि पापा के परिवार वालों को इसमें खुश होना चाहिए था, क्योंकि उनका आर्थिक मॉडल पशुधन को मनुष्य धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। मॉब लिंचिंग के प्रति उनकी श्रद्धा से इसे आंका भी जा सकता है, मगर पता नहीं क्यों दुम हिलाने वाले बैल बुद्धि सुनते ही दुलत्तियाँ चलाने लगे, सींग उठाकर इधर उधर दौड़ने लगे, दीवारों और कूड़े के ढेरों पर सिर मारने लगे। अब ये चिकित्सीय परीक्षण का विषय है कि कहीं बैल बुद्धि संक्रामक बीमारी तो नहीं है जो नॉन बायोलॉजिकल आत्मा से होती हुई बायोलॉजिकल प्राणियों में फैलती जा रही है। अगर ऐसा है तो बुद्धि पर शुरू हुई ये चर्चा एक त्रासद ट्रेजेडी की तरफ बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।